थ्योरम 1.4 है, थ्योरम 10.1.4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। ओके, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने कहा था कि हम लोग स्टेटमेंट से ही जो है वो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाएंगे और गिवन लिखेंगे। अब करस्पॉन्डेंस है किसकी? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की। तो हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समझ आई इस बात की? एक जी को हम लोगों ने नाम दे दिया ABC, एक को DEF। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। यहाँ तक क्लियर है? तो गिवन में हम लोगों ने जी सबसे पहले क्या लिख लिया? दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनकी हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये गिवन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? जी अब दोनों राइट एंगल है, इसका एंगल B राइट एंगल है और इसका एंगल E राइट एंगल है। एंगल B और एंगल E क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है? 90 डिग्री के। ठीक है, ऐसे लिख लो या दोनों जो है वो राइट एंगल्स लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी ओके, फिर क्या क्या है? दी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर। अब हाइपोटेन्यूज दूसरी हाइपोटेन्यूज के बराबर है, मतलब AC कॉन्ग्रुएंट है DF के और एक साइड, तो हम लोग कह देते हैं कि ये वाली साइड AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DE के। AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DE के। ये सब कुछ गिवन में आ गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनके राइट एंगल्स एक का जी B पे एक का E पे है। हाइपोटेन्यूज बराबर है AC DF के बराबर और एक साइड बराबर है ABDE के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक गिवन में। जी फिर हमने टू प्रूफ क्या करना है? हमने टू प्रूफ ये करना है जो आगे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? देन दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टू प्रूव हमने करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ये हमने टू प्रूव करना। यहाँ तक समझ आ गई? जी अब कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि हर किसी की कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम की आपने याद करनी है। तो इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग जो FE है ना, उसको हम लोग M पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस तरह से जी कि EM जो है वो BC के बराबर हो जाए। क्या किया हमने? हमने ये जो FE साइड है इसको पॉइंट M तक बड़ा किया इस तरह से कि जो BC है वो ME के बराबर हो जाए और फिर M को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको हम जी लिखेंगे क्या? हम इसको लिखेंगे प्रोड्यूस FE टू पॉइंट M एस ME बराबर हो जाए किसके? BC के। और फिर ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन M टू D। ये कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक कोई चीज जो ना समझ आई हो? नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए वही चीज दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आएंगी स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आएंगे रीजंस। ठीक है, जी तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने कहा कि ये वाला पूरी एक लाइन बन रही है जिसमें से ये एंगल 90 के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी 90 के इक्वल होगा।
मतलब ये जी पूरा जो लाइन पे होता है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो 180 के बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे एंगल डी ई एम प्लस एंगल डी ई एफ, ये 180 डिग्री होगा। रीजन इसका क्या लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री जी जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं ना 180 डिग्री बनाते हैं। तो डी ई एफ 90 है, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन में है। अगर ये 90 है तो एंगल डी ई एम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो हम कहें फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, जी अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। किन दोनों ट्रायंगल्स को, ए बी सी और डी ई एम को। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या चीज बराबर नजर आ रही है, एंगल बी और एंगल ये ई बराबर है। ट्रायंगल ए बी सी की करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल डी ई एम से। तो एंगल बी बराबर है एंगल ई के। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, या इसको हम लोग लिख लेते हैं बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के। जी यहाँ तक समझ आई। फिर ये जी वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ये हमने कहाँ पे कहा है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है। इसका कंस्ट्रक्शन रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन फिर ए बी डी ई के बराबर है, ये गिवन में है। ए बी डी ई के बराबर है, ये गिवन में है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। जी डी ई एम ये क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स बराबर। ठीक है, जी यहाँ तक समझ आ गई। इसका मतलब जी एंगल सी एंगल एम के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एम के बराबर होगा। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन गिवन में क्या है, एंगल सी एंगल जी एफ के बराबर है। समझ आई इस बात की। जी मिस अच्छा, अगर एंगल सी एंगल एम के बराबर है तो इसका, और एम डी एफ डी के बराबर है, मतलब ये जो हमारे पास एम डी है ये एफ डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि एंगल एम और एंगल सी भी बराबर होंगे। किस तरह से, हम लोगों ने कहा कि एंगल सी एंगल किसके बराबर, एम के बराबर हो गया। ठीक है, जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन एंगल सी एंगल डी के बराबर है। ये हम लोगों ने किस में कहा है, ये गिवन में है। तो इसका मतलब एंगल एम और एंगल डी भी आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों जी सी के बराबर है। तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, मतलब ये दोनों एंगल्स अगर बराबर है, इसकी ऑपोजिट साइड इसकी ऑपोजिट साइड के बराबर होगी। एम डी और डी एफ बराबर होंगे, एम डी इज जी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। यहाँ तक समझ आ गई। जी ओके, अब हम लोग ट्रायंगल डी एम एफ लेते हैं। डी एम एफ कौन सा बन रहा है, डी एम एफ ये बड़े वाला। ठीक है, जी अगर हम लोग बड़े वाला ट्रायंगल लें तो एंगल एफ एंगल एम के बराबर, एंगल सी एंगल एम के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम ए बी सी और डी ई एफ की कॉन्ग्रुएंस लेते हैं, ए बी सी और डी ई एफ की। ठीक है, ट्रायंगल जी ए बी सी करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों की अगर हम लोग करस्पॉन्डेंस लें तो ये क्या होगा, ए बी डी ई के बराबर, जी ये गिवन में, ए बी डी ई डी के के बराबर बराबर गिवन में। ठीक है, ए बी जी सी डी एफ के बराबर, ये भी गिवन में। ए बी सी डी ई एफ के बराबर, मतलब एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर, ये भी गिवन में। ठीक है,
जी मिस। यहाँ पे एफ आएगा, सॉरी। अच्छा, ये गिवन में हो गया हमारे पास। और क्या चीज इसमें बराबर है? एंगल सी एंगल एफ के बराबर, बी एंगल ई के बराबर। ओहो, एंगल बी एंगल ई के बराबर, ये गिवन में है। और जी एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। इसमें ना जी आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक सेकंड। इस वाले को अगर हम लोग देखें ना, जो हम लोगों ने कहा एंगल सी और एंगल एम बराबर, ठीक है, तो ए सी अगर एम डी के बराबर है, ठीक है, और ए सी डी एफ के बराबर भी है, तो डी एम और डी एफ भी बराबर हो गए। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई इस तरह से कर लेते हैं कि ए सी जो है, ओहो, ए सी जो है हमारे पास किसके बराबर हो रही है? ए सी डी एम के बराबर हो रही है। जी क्या रीजन लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। और ए सी जी जो है वो बराबर है, ए सी डी एम के बराबर हो गई। और एंगल एम एंगल सी के बराबर हो गया। ए सी डी एफ के बराबर भी है, ये गिवन में है। ए सी डी एफ के बराबर है, ये गिवन में है। ठीक है। तो जी डी एम और डी एफ भी बराबर होंगे, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, दोनों ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब एंगल एम कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ के। ठीक है। जी फिर एंगल बी एंगल, ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ से, एंगल एम और एंगल एफ, मतलब दोनों एंगल सी के बराबर है। एम सी के बराबर भी है ना, ये हमने पीछे कहा है। ये एंगल सी एंगल एम के बराबर जी है। तो ये हमारे पास उससे साइड एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीई एफ, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। थ्योरम प्रूव हो गया।